बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से भी होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको काली से काली, मैली से मैली और गंदी से गंदी गर्दन को फौरी तौर पर चमकाने का बेहतरीन नुस्खा बताने वाली हूँ, जिसको मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया। दोनों स्टेप्स बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सुपर है। अगर आपकी गर्दन किसी भी रेमेडी से नहीं निखरती और वो बहुत ज्यादा स्याह काली लगती है आपके चेहरे पे, तो हम लोग क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नेक की तरफ हम बहुत कम तवज्जो देते हैं। तो आज की वीडियो में जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये आपकी गंदी से गंदी और मैली से मैली गर्दन को फौरी तौर पे निखेर देगा, इंशाल्लाह, इसकी गारंटी है। तो वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। स्टेप 1 की तरफ चलेंगे। स्टेप 1 में जिन चीजों की जरूरत है तवज्जो से देखिएगा। एक खाली बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले हमें जो चीज मिलानी है वो है गंदुम का आटा, व्हीट फ्लावर, जिसकी हम रोटी खाते हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे गंदुम का आटा मिलाया है, आप चाहें तो बेसन भी मिला सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं इसमें मिलाऊंगी मिल्क क्रीम, यानी कि दूध की बलाई। आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच मिलाऊंगी दूध की बलाई। कोशिश करें कि मिल्क क्रीम ही मिलाएं, क्योंकि ये ऑयली होती है, तो इससे मैल कुचैल बहुत आसानी से निकल जाएगी। तीसरे नंबर पे मैं इसमें मिलाऊंगी व्हाइटनिंग बूस्टर, या आप व्हाइटनिंग लोशन भी मिला सकते हैं, सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन भी मिला सकते हैं। 1 चम्मच व्हाइटनिंग बूस्टर मैंने इसमें ऐड किया। उसके बाद मेरे पास है ब्लीच पाउडर। एक स्किन ब्लीच पाउडर होता है, कपड़ों को ब्लीच करने वाला होता है। आपको स्किन ब्लीच पाउडर लेना है, जो पार्लर्स वगैरह पे इस्तेमाल होता है। अगर इनकेस आपको नहीं मिलता तो आप मीठा सोडा भी आधा चम्मच मिला सकते हैं, आधा चम्मच ब्लीच पाउडर भी मिला सकते हैं। अगर आपको ब्लीच पाउडर और मीठा सोडा दोनों ही नहीं मिलते, तो जो ब्लीच क्रीम में एक्टिवेटर होता है, आप आधा चम्मच वो भी मिला सकते हैं। अब मिक्स करके एक साइड पे इसको रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जबकि वो स्टेप 1 है। कोई सी भी आप घर में आपके क्रीम पड़ी हो, आप उस क्रीम को थोड़ा सा अपनी गर्दन के ऊपर लगाएं, या लोशन भी लगा सकते हैं। क्रीम लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपको चाहिए होगा रोज वाटर, यानी कि गुलाब का रख। गुलाब का रख थोड़ा सा आप अपने हाथों को गीला कर लीजिए, गुलाब के रख में डिप कर लें। यहाँ पे मेरे पास शावर बॉटल में है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे करूंगी। क्रीम के ऊपर स्प्रे करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी गर्दन का इस तरीके से मसाज करना है। जैसे जैसे आप इसको लगाते जाएंगे, मैल कुचैल ये नरम करता जाएगा। आपने क्रीम से ही इसका मसाज करना है, या फिर आप लोशन भी ले सकते हैं। आपके पास कोल्ड क्रीम है या कोई सी भी आपके पास क्रीम है, तिब्बत है, फेयर एंड लवली, आप वही ले सकते हैं। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है, आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पानी का नीम गर्म होना जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आपने इसका मसाज करते रहना है। इस तरीके से गर्दन का मसाज आपने 5 मिनट लाजमी करना है। लोशन की जरूरत पड़े और इसमें ऐड करें, क्रीम की जरूरत पड़े और लगाएं, आपको पानी या रोज वाटर चाहिए आप और इसमें ऐड करते जाएं और गर्दन का मसाज करते जाएं। 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आपने रगड़ना है। जितनी मैल कुचैल होगी वो नरम हो जाएगी, सॉफ्ट पड़ जाएगी और बत्तियां बत्तियां सी बनना शुरू हो जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, स्टेज पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप सिर्फ साफ कपड़े के साथ या टिश्यू के साथ, टॉवल के साथ उसको साफ कर दें। अब जो स्टेप 1 में हमने एक पैक तैयार किया था, वो ब्लीच की तरह बिल्कुल ये फूल गया। अब आपने इसको कुछ इस तरीके से देखना है कि ब्लीच पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स हो गई। ये बहुत ज्यादा थिक है, इसको अप्लाई करना काफी मुश्किल रहेगा, और इसमें पानी की कमी कम है, तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, हमारी मैल नरम नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, इसमें हम थोड़ा सा रोज वाटर और ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो रोज वाटर की जगह पे इसमें दूध भी मिला सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया है। मिल्क क्रीम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये कि हमें इसको थोड़ा सा पतला बनाना है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे रोज वाटर इसमें थोड़ा और ऐड करूंगी इसको पतला करने के लिए। मीनवाइल मैं आपको बताती चलूं कि आप मेरे दूसरे चैनल सबाजी लाइब्रेरी को जरूर विजिट करें, ताकि वहां पे अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज आपको पसंद आ सके, और वहां आप थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए स्टोरीज, अफसाने वगैरह अपलोड करती हूँ, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकें। और वहां पे मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। इसी तरह से हमारे दूसरे चैनल एहसान हर्बल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वो बिल्कुल अभी नया सा है, छोटा सा है, तो आपके सपोर्ट की उसको जरूरत है। अच्छे तरीके से ये पैक आपका रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है कि अपनी नेक के ऊपर इसको अप्लाई करना है। आपने क्रीम के बाद नेक को साफ नहीं करना है, सिर्फ वॉश नहीं करना है, कपड़े से साफ कर देना है। साफ करने के बाद इस पैक की एक थिक लेयर, यानी कि एक गाढ़ी सी तय, मोटी सी तय आपने अपनी गर्दन के ऊपर अप्लाई कर देनी। अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ना है 25 मिनट के लिए। ये बहुत ज्यादा ड्राई होने के बावजूद भी इतना ड्राई नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें मिल्क क्रीम भी ऐड किया, लोशन भी ऐड किया, तो ड्राई होने के बाद भी ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, मतलब कि आपको पेन नहीं करेगा। तो ये 25 मिनट के बाद अच्छे से ड्राई हो गया। मैं आपको दिखा दूं कि ये बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाएगा। इसको आपने यूं रगड़ना है कि इसकी बत्तियां सी बन के निकल जाए। जैसे जैसे आप इसको रिमूव करेंगे, आप देख पाएंगे कि आपकी गर्दन की स्किन जो है वो बिल्कुल फेयर और व्हाइट निकलना शुरू हो गई है। लेकिन
लेकिन फिर भी आपने इसको डायरेक्ट वॉश नहीं करना, हाथ की मदद से रगड़ते हुए उतारना है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो अब मैंने फाइनली इसको वॉश भी कर दिया। वॉश करने के बाद मैं हकदार बनती हूँ आपके एक छोटे से लाइक की। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आइंदा भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊंगी। एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये फार्मूला बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसको आप छोटे बच्चों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में आप ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सॉरी ब्लीच पाउडर का यूज नहीं करेंगे, आप मीठा सोडा ऐड करेंगे। ठीक हो गया। और ये फार्मूला जो है वो आप तकरीबन 10 साल के बच्चे से लेके किसी भी उम्र तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 साल के लोग इसमें ब्लीच पाउडर ही ऐड करेंगे और 10 साल और 10 साल से छोटे और 10 साल से बड़े बच्चों के लिए आपने ब्लीचिंग पाउडर ऐड नहीं करना, आप मीठा सोडा शामिल करेंगे आधा चम्मच। ठीक हो गया। उम्मीद करते हैं वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, शेयर भी अपने दोस्तों के साथ दिल खोल के करेगा, ताकि जिनकी गर्दन बहुत ज्यादा मैली कुचैली रहती है, वो साफ नहीं हो पाती है, वो इस फार्मूले से जरूर फायदा उठाएंगे। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और दोनों स्टेप्स को जरूर करिएगा। तो बहुत सारी बातों के बाद हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा सबक है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जुमातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। तो जुमा के दिन हमारे पास बहुत प्यारी सी दुआएं करने के लिए, जिसपे आप सब आमीन जरूर कहिएगा। अल्लाह पाक हम सबको इस बाबरकत दिन का भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप पे, मुझ पे, हमारी फैमिलीज पे ढेर सारी रहमतें करे इस बाबरकत दिन के सदके। तो कोशिश करें, बल्कि जरूर आप इस वीडियो के खत्म होते एक बार दरूद पाक जरूर पढ़िए। शेयर करने का इसलिए नहीं कहूंगी कि आप ये बात दूसरों से जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो आपका दिल करे तो आप तब शेयर करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। अपने वालिदैन का, सेहत, खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।